हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन पे। मैं बंटी कुमार स्वागत करता हूं अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव ब्रेन पे। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का, ठीक है, क्योंकि हमारे जो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम, इसमें प्रकाश से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश फिजिक्स का चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं अभी, इसमें आपको वही सारे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में हूबहू वहाँ पे आते हो और आपको इन्हीं सब प्रश्न पे ध्यान देना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो आज हम लोग प्रकाश से बात करेंगे। पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश तो कॉमन हम लोग जानते हैं, ठीक है, 3-4 से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, ठीक है। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। क्या? किसको जागृत करता है? दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और जिसकी मदद से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का ये परिभाषा हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण का, ठीक है। प्रकाश का परिभाषा जान लिए, प्रकाश के गुण है, ठीक है। प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। प्रकाश सरल रेखा में गमन करेगा। सरल रेखा में गमन करने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, ठीक है, टीना रेखा में नहीं चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है। आगे बात क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, न कि अपारदर्शी माध्यम से। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, न कि अपारदर्शी माध्यम से। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, यह चमकदार पृष्ठों से परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश जो है चमकदार पृष्ठ से परिवर्तित हो जाता है। आगे है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, बात है कि जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। आखिर कैसे है, ठीक है। जब जो खुला में चलता है ना तो वो ज़्यादा स्पीड से गमन कर पाता है, ठीक है। वहीं पे अगर जैसे जल में, ठीक है, जल में ही प्रकाश गमन करता है तो वहाँ पे क्या, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, स्पीड भी स्लो हो जाएगा, अपना उसका जो होता है ना डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है, जो दिशा होता है वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पांचवा का, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो नॉर्मल ऐसी होता है उसमें क्या होता है, जब प्रकाश ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड कितना होता है, क्या होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर है क्या, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना थी, है ना। फिर क्या होगा, माध्यम सघन माध्यम, विरल माध्यम होता है ना। तो सघन माध्यम में कुछ अलग होगा उसका चाल, विरल माध्यम में कुछ अलग होगा, ठीक है, रेयरर डेंसर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है, ठीक है। अगर जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक। अगर 3900 एंगस्ट्रम से कम हुआ तब भी हम नहीं देख सकते हैं किसी वस्तु को, और अगर 7800 एंगस्ट्रम से ज़्यादा हुआ तब भी हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश हुआ और प्रकाश का 7 गुण हुआ। और यही अगर प्रकाश का गुण आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप हूबहू यही लिखिएगा और एग्जाम में आपको जितना नंबर कराएगा फुल नंबर मिलेगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए, मैं आगे फिर बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको है, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर पड़ती है तो वह कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट आती है। क्या, पुनः उसी दिशा में, जिस दिशा से वो गई है उसी दिशा में लौट आती है। बस अंतर क्या हुआ, जाती है और लौट आती है, पर वहाँ पे कुछ कोण बनाती है। क्या बनाती है, कुछ कोण बनाती है, ठीक है ना। प्रकाश की इसी लौटने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर पड़ती है तो वह कुछ कोण बनाते हुए उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिए, ताकि आपको हर एक जो आपका कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर सकूं, ठीक है। और जो ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसका जो पूरा नोट्स, हैंड रिटन जो नोट्स जो हाथ से लिखा हुआ है, जिसको आप लोग हूबहू एग्जाम में लिखिएगा तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपका नंबर एकदम आएगा ही आएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम जितना बता रहे हैं उतना पढ़िए, ठीक है। देखिए, तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पे पड़ती है तो वह कुछ कोण बनाते हुए उसी दिशा में वापस लौट आती है ना। तो प्रकाश की इसी लौटने की क्रिया को कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया हो, जैसे देखिए, एक मैंने
चित्र बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसे समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये माध्यम है, क्या है, ये माध्यम है, ठीक है ना, ये माध्यम है, क्या है, ये माध्यम है। और यहाँ पे क्या पड़ रहा है, ये किरण पड़ रही है, क्या पड़ रही है, किरण पड़ रही है, किस पे, माध्यम पे। बता ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर पड़ती है तो ये प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, माध्यम पे पड़ रहा है, तो वह कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट आती है ना। यहाँ से गया और लौट आया है ना, इधर से गया और इधर लौट आया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कोण बनाया, क्या बनाया, कुछ कोण बनाया, कुछ एंगल का फॉर्मेशन किया, कुछ कोण, नया कोण बनाया, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, समझ में आ रहा है ना। और जो ये किरण माध्यम पे पड़ रहा है उसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। देखिए आपतित किरण को मैंने लिखा नहीं है, बस बोल देते हैं, समझ में आ जाएगा, एक लाइन का है, ठीक है। जैसे देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, माध्यम पर पड़ने वाली किरण को, माध्यम पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण क्या हुआ, माध्यम पर पड़कर, जैसे ये किरण गए ना, यहाँ माध्यम में पड़ा और यहाँ से क्या हो गया, लौट आया, तो ये लौट रहा है किरण, एक तो ये एक किरण क्या हुआ, माध्यम पे पड़ रहा है, तो इसको कहेंगे क्या, आपतित किरण, है ना। माध्यम पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और माध्यम पर पड़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, है ना। माध्यम पर पड़कर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। और देखिए ये क्या हमारा अभिलंब है ना, लंब है, क्या इसको नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कहते हैं क्या, अभिलंब, ठीक है। ये क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। ये अभिलंब है, यहाँ से देखिए, यहाँ से चला, यहाँ से लौटा, इसके बीच में क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एंगल बन रहा है ना, तो जो ये जो इधर से क्या हो रहा है, आपतित किरण जा रहा है तो इधर हो गया आपतन कोण, और यहाँ से प्रवर्तित किरण लौट रहा है तो ये हो गया प्रवर्तन कोण, ठीक है ना। तो आपतित किरण, आपतन कोण का डेफिनेशन है, सुनिएगा परिभाषा। आपतित किरण, कभी कभी होता है ना क्या कि 5 नंबर में आपको क्या पूछ देगा पता है, कि प्रकाश का प्रवर्तन का पूरा वर्णन कीजिए, इजी कर दीजिए आप, प्रकाश का प्रवर्तन लिखिएगा, उसका नियम लिखिएगा और ये चित्र बना दीजिए, तो 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। तो बताइए इजी है कि नहीं इजी है, तो 5 नंबर लेना है तो सुनिए, नहीं लेना तो मत सुनिए, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो गया कि जैसे देखिए आपतन कोण है ना, आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण, आपतित किरण और अभिलंब से, देखिए ये आपतित किरण हुआ ना यहाँ से, हाँ, और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, तो इससे जो कोण हमारा बन रहा है क्या हो गया, आपतन कोण, है ना। इससे जो हमारा कोण बन रहा है आपतन कोण। और परावर्तित किरण क्या हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। एक बार फिर दोहरा देते हैं, माध्यम पर पड़ने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण, माध्यम पर पड़कर लौटने वाली किरण को कहेंगे क्या, परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना। तो ये हो गया क्या हमारा प्रकाश का परावर्तन, और इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्यों, प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, कितना होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होता है, क्या होता है, देखिए ये आपतित किरण हुआ ना ये, और क्या हो गया, परावर्तित किरण, है ना। और क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या हो गया, ये देखिए इसका लाइन इधर है और ये इधर है और ये इधर है, क्या हो गया, तीनों एक ही सतह पे है ना, यही सतह पे है ना, तीनों क्या है, यही सतह पे है। देखिएगा बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, समझ आ गया ना। यही हो गया हमारा सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होता है, ठीक है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जो आपतन कोण बना, ये इधर से क्या बना, आपतन कोण, इधर क्या बना हमारा, परावर्तन कोण, क्या होता है, आपस में बराबर होता है, कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। और ये हमारा नोट जो है टेलीग्राम चैनल पे है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वहाँ से लीजिए, वहाँ से पढ़िए और तब जाके आप समझिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, इतना नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग क्या बात करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें जो प्रकाश का अपवर्तन का जो एक नियम होता है ना, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं ना, स्नेल का नियम, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग बस ध्यान से पढ़िए बाबू, क्या कि आपके पास अब समय नहीं है, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे आपको बात करते हैं किस पे, प्रकाश का अपवर्तन पे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रकाश किसे कहते हैं,
प्रकाश का प्रवर्तन पर है, प्रकाश के गुण पर है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, देखिए इससे पहले माध्यम हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। माध्यम तो पता है आपको। अब माध्यम होता है एक विरल माध्यम और एक होता है क्या, सघन माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। विरल माध्यम वह माध्यम है जहाँ जो प्रकाश गमन करेगा तो क्या आसानी से वहाँ जैसे होता है निर्वात, निर्वात जहाँ पे कुछ नहीं है ना, बिल्कुल खाली है ना, तो वो हो गया क्या हमारा विरल माध्यम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 1 नंबर में पूछेगा पक्का, क्या कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 1 नंबर में पूछेगा, मारिएगा 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए विरल माध्यम ये हो गया जहाँ प्रकाश आसानी से प्रवाह कर सकता है, गमन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सघन माध्यम जहाँ पे प्रकाश गमन करेगा लेकिन उसको कठिनाई होगा, ठीक है, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सघन माध्यम। तो आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर कहते किसको है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह लंब की ओर झुकते हुए प्रतीत होती है। क्या होती है, लंब की ओर झुकते हुए प्रतीत होती है। देखिए ये विरल माध्यम है ना, ये क्या है, प्रकाश का किरण है। क्या ये प्रकाश का किरण है ना, क्या हो गया, ये प्रकाश का किरण हो गया, है ना, प्रकाश का किरण हो गया। ये जो प्रकाश का किरण है क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है अभिलंब है ना, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब। तो जो प्रकाश की किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या हो रहा है, ये अभिलंब की ओर झुक रहा है ना। देखिए जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रतीत हो रहा है ना, अभिलंब के पास आ रहा है, मतलब अभिलंब के पास आ रहा है। लेकिन जैसे ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से ये आ रहा है विरल माध्यम, ये क्या हो गया हमारा विरल माध्यम में गया ये सब। तो जैसे ही विरल माध्यम में आ रहा था क्या हो रहा है, अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है, दूर भागते हुए प्रतीत हो रहा है, भागता नहीं है, ठीक, दूर जाता नहीं है, बस हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, काल्पनिक, ठीक है। ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में पुनः आती है तो क्या होती है, लंब से दूर जाते हुए प्रतीत होती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। इसमें क्या है भाई, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन में 2 नियम था ना कि क्या था, जैसे था उसमें क्या था, प्रकाश का प्रवर्तन था उसमें 2 नियम था, उसी प्रकार से क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। क्या होता है, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। बाबू देखिए ये सब जो है ना, ये हूबहू एग्जाम में आएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन का वर्णन कीजिए, पक्का आएगा। आप 2-3 साल पहले का क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक देखिएगा, ये सब एग्जाम रेडीमेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब रेडीमेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही सतह पे होता है। क्या होता है, तीनों एक ही सतह पे होता है। दूसरा क्या है, दूसरा नियम है जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे पूछ देगा, आपको ये भी क्वेश्चन क्या है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आई क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि स्नेल का नियम का व्याख्यान कीजिए, स्नेल का नियम का व्याख्या कीजिए। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, प्रतिपादित कीजिए। ऐसे आएगा क्वेश्चन, आप बनाइएगा, आपका 2 नंबर या 4 नंबर जो भी होगा आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रकाश के दूसरा नियम क्या है, देखिए प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, क्या प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है, ठीक है ना। प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है ना, नियतांक होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यही हमारा क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं इसको। और ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम कहते हैं ना। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि ये याद रहे, ठीक है। स्नेल का नियम भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कैसे देगा एग्जाम में क्वेश्चन। प्रकाश हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े प्रकाश पढ़ें, प्रकाश के गुण पढ़ें, 7 गो गुण था, 7 आपको याद कर लेना है। प्रकाश का प्रवर्तन देखिए यहाँ पे है ना, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत शॉर्ट। अब शॉर्ट ये नहीं है कि मैं आपको बहुत चीज छोड़ कर पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ का यहाँ पे निचोड़ है, ठीक है ना, निचोड़, जो कि आपको जो हूबहू एग्जाम में आएगा।
और ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वो पॉइंट आप लिखिए एग्जाम में, आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं, आपका नंबर आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो हो गया क्या, प्रकाश पढ़ लिए हम लोग, प्रकाश के गुण पढ़ लिए, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़े, 2 नियम था, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़े, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम था। ठीक है ना, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण पढ़ेंगे, पहले दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है ना, फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब आता है ना, कैसे बात करते हैं, आता है। ठीक है, जैसे आएगा आपको लोग, जैसे वक्रता केंद्र पे रखेंगे, होता है ना, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, सब को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, एक एक चीज़ का परिभाषा लिखवाएंगे, और जो 6 प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रतिबिंब, वो 6 प्रतिबिंब हम आपको बना करके दिखाएंगे कि कैसे बनता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बना सकें। और हमारे टेलीग्राम पे तो सब चीज़ उपलब्ध है, वहाँ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जुड़िए, आपको सारा नोट्स मिलेगा, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज जो हम आपको पढ़ाएं प्रकाश, आपको बढ़िया लगा होगा। अगर ये आपको बढ़िया लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जिस प्रकार से हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आगे फिर। ठीक है।